अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और आज हमारा जो लेक्चर है उसका उन्वान है इत्काफ़ के अहकाम व मसाइल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ख़ास हिकमत के तहत दुनिया में मौजूद चीज़ों में से बाज़ चीज़ों को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी है। इंसानों में हमें सबसे आला व अरफ़ा जो हस्तियाँ मिलती हैं वो अम्बिया और रसूल का तबका दिखाई देता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से जुम्मा को एक ख़ास मंजिलत और रफ़अत हासिल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है वो जुम्मा का दिन है। इसी तरह मक्का और मदीना की अपनी शान है, तमाम शहरों से अफजल हैं ये दोनों शहर। हत्ता के मक्का की कसम खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान में उठाई है और फरमाया, सूरह 3 सूरह नंबर 95 पारा नंबर 30 आयत नंबर 3, वहादल बलदिल अमीन, और मुझे इस अमन वाले शहर की कसम है। इसी नुक्ता से जब हम 12 महीनों की तरफ नजर दौड़ाते हैं, जो मुकाम मंजिलत माह रमजान को हासिल है वो किसी दूसरे महीने को हासिल नहीं। फिर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की शान पहले दोनों अशरों से ज्यादा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में एक नुमाया तब्दीली नजर आती है। रमजान के आखिरी अशरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में ज्यादती को उम्महातुल मोमिनीन बेशतर जगह पर रवायत करती हैं। ऐसे ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत सदीक़ा ताहिरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम यूँ बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में जो मेहनत और जद्दोजहद फरमाते वो बकिया दिनों में बकिया अयाम में नहीं फरमाते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे मामूलात हमें नजर आते हैं जो कि रमज़ान के पहले अशरे में कम ही नजर आते हैं। इत्काफ में करने वाले काम, रात भर जागना। मुस्नद अहमद में उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के दिनों की रातें कुछ नमाज पढ़कर और सोकर गुजारते, लेकिन जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो मुकम्मल शब बेदारी के लिए कमर कस लेते और मुस्तैद हो जाते, चाको चौबंद हो जाते, अपने अहल को जगाना। तिबरानी में एक रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल के साथ साथ हर छोटे बड़े को जो नमाज अदा करने की ताकत रखता वो उठाया करते थे। विसाल सोम, बाद रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में विसाल सोम भी करते थे। लैलतुल कदर, ये भी अशरा आखिर के अहम खसाइस में से है जिसके बारे में फरमाने बारी ताला है। सूरह कदर सूरह नंबर 97 पारा नंबर 30 आयत नंबर 3, आऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये रात लैलतुल कदर की एक रात 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और आप अगर हिसाब लगाएं, ज़रब तकसीम करें तो 1000 महीनों को जमा तफरीक करें तो वो 83 से 84 साल बनते हैं। अगर आप लैलतुल कदर की एक रात में इबादत करते हैं तो आपको 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अगर आप 1 रुपया सदका करते हैं इस रात तो आपको 84 साल सदका करने का सवाब मिलेगा। अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आपको 84 साल कुरान की तिलावत करने का अजर मिलेगा। अगर आप नवाफिल अदा करते हैं तो आपको 84 साल नवाफिल अदा करने का सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब की नीयत से लैलतुल कदर का क़याम किया इसके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इत्काफ, शरई इत्काफ की 2 इक़साम है, सुन्नत मुक़्क़दा। सुन्नत मुक़्क़दा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत ऐसी है कि आप जिंदगी भर इत्काफ करते रहे। कभी आपने पहले 10 अयाम का इत्काफ किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और अक्सर मामूल आपका यही था कि आप तीसरे अशरे का एहतमाम से इत्काफ करते थे। वो इत्काफ जो कि रमज़ान के आखिरी दिनों पर मोहित वो इत्काफ सुन्नत मुक़्क़दा है।
वाजिब वो इत्काफ जो इंसान अपने ऊपर नजर की सूरत में वाजिब कर ले। अगर कोई शख्स नजर मानता है अल्लाह मुझे हज करने की तौफीक बख्शी तो फिर मैं इतने दिनों का इत्काफ करूंगा, अब इस शख्स पर इत्काफ करना वाजिब है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में मुसलमानों का इस पर इजमा नकल किया है। इत्काफ की शराइत मुसलमान होना, आकिल होना यानी पागल दीवाना मजनून ना हो, गुस्ल वाजिब से पाक होना, हैज और नफास के खून से पाक होना, इत्काफ की नियत करना और मस्जिद का होना। इत्काफ की फजीलत, इत्काफ की फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, जो शख्स अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए एक दिन का इत्काफ करेगा अल्लाह इसके लिए जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें तैयार करवाएगा, हर खंदक की चौड़ाई मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज्यादा होगी। इब्ने माजा के एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्काफ वाला आदमी गुनाहों से रुका रहता है, इसको इन तमाम नेक अमाल जो कि इत्काफ की वजह से नहीं कर पाता है ऐसा ही बदला दिया जाता है जैसा कि नेक अमाल करने वाले को दिया जाता है। चाहे इत्काफ सिर्फ और सिर्फ मसाजिद में होता है, चाहे वो कोई मर्द हो चाहे वो खवातीन हो, क्योंकि इसका हुक्म कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 आयत नंबर 187 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम मसाजिद में इत्काफ करने वाले हो। मज़कूरा आयत में इत्काफ की जगह सिर्फ मसाजिद ही जिक्र की गई है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा व अलैहिस्सलाम अयाम महावरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग निकाला करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में बैठे होते थे। सही बुखारी में ये रवायत बयान की गई है। औरतों का इत्काफ, औरत भी मर्द की तरह इत्काफ की बरकत से मुस्तफीद हो सकती है। इसका शोर इस बात की इजाजत दे औरत का इत्काफ ही मस्जिद में ही दुरुस्त होगा। इत्काफ का वक्त, इत्काफ करने वाला शख्स 20 रमजान की शाम को मस्जिद में दाखिल होगा और अगले रोज फजर की नमाज के बाद इत्काफ की जगह में जहां वो खैमा लगाया हुआ होगा दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा व अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ का इरादा फरमाते तो नमाज फजर अदा फरमाकर अपने इत्काफ की जगह में दाखिल होते थे। दौरान इत्काफ जायज़ अमूर कौन कौन से हैं? तबई ज़रूरियात मसलन पेशाब पखाना वगैरह, गुस्ल के लिए मस्जिद से निकला जा सकता है, यानी कि अगर मसाजिद में इस चीज़ का इंतज़ाम ना हो तो अपने घर जाकर ये चीज़ें की जा सकती हैं। अगर मसाजिद में ये चीज़ें मौजूद हों तो फिर नहीं, और आजकल तो वैसे रिवाज है कि मसाजिद में ये चीज़ें मौजूद है। मस्जिद में खाना पीना, सोना जागना, चरपाई लगाना, खैमा लगाना और बकदरे ज़रूरत गुफ्तगू में कोई हर्ज नहीं। सर में तेल लगाना, कंघी करना जायज़ है। मुत्तकिफ आदमी से इसकी बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और वो इसको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी जा सकता है। दलील सैयदना सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन व अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाया करती थी। दौरान इत्काफ ममनू काम, अल्लाह ताला ने जो इत्काफ के दौरान ममनून काम बताए हैं वो ये हैं। अज़वाजी ताल्लुक कायम करना, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पारा नंबर 2 आयत नंबर 187 में ही वला तब आउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम वला तबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और जब तुम इत्काफ की हालत में मसाजिद में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। जनाजे में शिरकत करना, मरीज की आदत करना, चलते चलते अगर किसी का हाल पूछ लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर जनाजे में और इस खास तौर पर मरीज की इयादत करने के लिए नहीं जाना चाहिए इत्काफ की हालत में। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सदीका आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, इत्काफ करने वालों के लिए सुन्नत है वो किसी मरीज की इयादत ना करे, ना जनाजा में शरीक हो और ना ही औरत को शहवत के साथ छुए और ना इसके साथ मुबाशरत करे। बगैर ज़रूरत के मस्जिद से निकलना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद ज़रूरत के बगैर कभी घर में दाखिल नहीं होते जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में होते थे। सैयद साबिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी मुत्तकी बगैर ज़रूरत के मस्जिद से निकलता है, ख्वाह थोड़ी देर के लिए क्यों ना निकले, इसका इत्काफ बातिल हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद में ठहरना इत्काफ का एक अहम रुकन है। फिका सुन्ना किताबुल इत्काफ, कबायर का इर्तिकाब,
अगर मुत्तकिफ कबायर का इर्तिकाब करेगा तो इसका इर्तिकाब भी बातिल हो जाएगा, क्योंकि कबीरा गुनाह इबादत की जिद है। इर्तिकाब के फवाइद, मुत्तकिफ के लिए लैलतुल कद्र को तलाश करना आसान होता है। मुत्तकिफ के कल्बो ज़हन पर जिक्र इलाही जारी रहता है, जिसकी बिना पर फरिश्तों की मुशाबत इख्तियार करता है। मुत्तकिफ आदमी सारी रात ख्वाहिशात और गुनाह से बचा रहता है। मुत्तकिफ आदमी को मस्जिद के साथ एक उन्स और प्यार हो जाता है। मुत्तकिफ को तन्हाई मुयस्सर होती है, जिसमें अपनी गुज़श्ता खताओं पर नदामत के आंसू बहा सकता है और अल्लाह से अपनी तन्हाई में रो रो कर गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से तौबा कर सकता है। नए सिरे से अपनी जिंदगी को अहकाम इलाही के मुताबिक बसर कर सकता है। इत्तिकाफ से आदमी को फिक्र आखरत लाक होती है। हालत इत्तिकाफ में मुत्तकिफ को फजील गोई और फजूल कलाम से निजात मिलती है और वो कम गोई की आदत हसना का आदी हो जाता है। इत्तिकाफ का हालत का ये मुकाम है कि जैसे इंसान दुनिया से बिल्कुल कट गया, जैसे कब्र में दाखिल हो गया, पूरी दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया, इसी तरह इंसान को चाहिए जब वो इत्तिकाफ की हालत में बैठ जाए तो वो इसी तरह अपना ताल्लुक दुनिया से ख़त्म कर ले। सहरी इफ्तारी के अलावा वो सिर्फ इबादत में मशगूल हो। ये ना हो कि वो इत्तिकाफ के दौरान भी अपना मोबाइल ले जाए, जैसा कि आजकल देखने में आया, मोबाइल पर राब्ते रखे कारोबारी लिहाज से या अपने दुनियावी मामलात के हिसाब से मोबाइल पर राब्ते रखने से उसको इत्तिकाफ का सवाब जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है। आखिरी बात, अगर मुत्तकिफ इत्तिकाफ के बाद भी तिलावत कुरान जिक्र इलाही में मशगूल रहता है और फजूल गुफ्तगू गालम गलोच चुगली बखीली से दूर रहता है तो इसने इत्तिकाफ की हिफाजत की और इत्तिकाफ से इसको फ़ायदा हासिल हुआ है। इत्तिकाफ के बाद हर किस्म के गुनाह और इतराज़ से बचना ही हमारी असल ज़रूरत है। अब देखने में ये आया कि अक्सर और बेशतर ये होता है कि जैसे ही चांद का ऐलान हुआ, शवाल के चांद का ऐलान हुआ, इत्तिकाफ ख़त्म हुआ, उनको जो मुत्तकिफ होता है उसको घर में लाया गया, वो तैयार श्यार होके वो निकल जाता है बाज़ारों में जहाँ मखलूत निज़ाम है सारा। तो इससे भी वो जो पिछली इबादत की होती हैं उसको गर्द आलूद गुनाह आलूद करने में शुमार हो जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए जो मुत्तकिफ है, जब वो आ जाता है, वापस आ जाता है मसाजिद से, घरों में दाखिल हो जाते हैं, फिर उनको चाहिए कि वो ये इबादत की रात है, अपने अजर की रात है। जब इंसान ने मेहनत की है और उस मेहनत का उसको उसमें मजदूरी मिलनी होती है तो वो इधर उधर अपनी मजदूरी ज़ाया कर देता है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुत्तकिफ की जो वो इबादत यानी कि मजदूरी की रात है, उसमें भी उसको इबादत करनी चाहिए, क्योंकि जो उसने पहले काम किया है, मजदूरी की है, आज की रात वो मजदूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हासिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो हमारे बहन भाई माएँ बहनें बेटे इत्तिकाफ में बैठ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इत्तिकाफ का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये इत्तिकाफ ये होता है कि आपने अलग सा एक खैमा लगाया, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खैमा लगा लेते थे। यह तरीका गलत है कि जैसे एक शहर इत्तिकाफ बसा दिया गया, बहुत बड़ी जगह मखसूस कर दी गई कि ये शहर इत्तिकाफ है, आप इधर इज्तिमाई इत्तिकाफ करें। ये सुन्नत से साबित नहीं। सुन्नत से साबित ये है कि हर शख्स का खैमा अलग अलग हो। ये नहीं है कि एक ही साथ बिस्तर लगे हों और वो पूरा शहर आबाद हुआ हो। सुन्नत तरीका यही है कि सब हर एक शख्स, चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, उनके खैमे अलग अलग लगे हुए हों। और आजकल जो ये तरीका कार ख़वातीन का घरों में इत्तिकाफ में बैठना, ये तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उम्महातुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। इसलिए ख़वातीन को भी चाहिए कि मसाजिद में इत्तिकाफ करें और उन मसाजिद में इत्तिकाफ करें जहाँ पर्दे का बाकायदा इंतज़ाम हो, ख़वातीन के लिए अलहदा से मसाजिद में इंतज़ामात हों जहाँ पर वो जुमा की नमाज और दूसरी नमाज बाजमात अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच बात समझने, पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इत्तिकाफ में बैठ रहे हैं उनका इत्तिकाफ कबूल फरमाए और उन्हें इत्तिकाफ के जो अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो नहीं बैठ सकते अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि अगला साल वो भी इत्तिकाफ में बैठे, वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुक़द्दा पर अमल पैरा हो।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया जो बात आप लोगों तक पहुंचाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और जो कोई कमी कोताही हुई वो बंदा नाचीज की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, इस पर कमर कस लीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जो आप पहले 2 अशरों में ना कर सके इसमें कर गुजरिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और उसकी रहमत के तलबगार होइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे अपनी रहमतों का, अपनी बरकतों का नजूल फरमाए और हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इत्तिकाफ से ख़त्म करने के, इत्तिकाफ जब हमारा मुकम्मल हो उसके बाद भी हमें ऐसा ही रखे कि जैसे हम इत्तिकाफ में बैठे हुए थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए कि जैसे हमने रमज़ानुल मुबारक में इबादत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। वह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से असासे ज़िया जाता रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दीन की शर्त अव्वल है, अगर वो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।